सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और ये जो हम लोग लेक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं डीप वाटर, वो डिस्कशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने स्टोरी स्टाइल कवर किया है 2 दिन पहले, यानी कि शुक्रवार के दिन। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक स्टोरी स्टाइल नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख करके आइए, ताकि जब चैप्टर को हम लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर रहे हैं तब आप पजल ना हो कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। आपको एक थोड़ी सी आउटलाइन पता रहेगी कहानी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आगे आने वाला है। उसमें मैंने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए आप लोगों के साथ, आप लोग वो भी हमारे साथ। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने लास्ट ये पढ़ा था कि भैया उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही चला गया तैराकी सीखने के लिए, और क्योंकि स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं था, पूरी तरीके से स्विमिंग पूल खाली पड़ा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं चला जाऊं, अकेला ही तैरना शुरू कर दूं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं ज्यादा समय वहां नहीं रुका था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर, फिर एक बड़ा धौंस जमाने वाला, धौंस चलाने वाला जो लड़का होता है, खड़ा हो, चल निकल यहां से, क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को धौंसिया कहा जाता है, ब्रूसर कहा जाता है। तो एक बड़ा सा लंबा चौड़ा सा धौंसिया तरीके का एक लड़का आया, प्रोबेबली शायद 18 साल के आसपास करा होगा। बड़ा लड़का कितने साल का था? 18 साल का। भाई साहब हमारे कितने साल के हैं? 11-12 साल के। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी कि उसकी बॉडी इतनी शानदार थी कि आप कह सकते हो कि एक अच्छा शारीरिक नमूना था वो। नमूना मतलब कि किसी व्यक्ति का शरीर कैसा होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, बॉडी बिल्डर टाइप में होना चाहिए, है ना। संस्कृत के जो काव्य हैं, ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को या तो बैल की तरह होना चाहिए, या फिर होना, बैल का मतलब शरीर में, बुद्धि में बैल की तरह नहीं, शरीर में या तो वृषभ की तरह होना चाहिए या घोड़े की तरह होना चाहिए। अश्व या वृषभ, इन दो का नाम लिया जाता है कि वो सबसे अच्छे, मतलब मेल बॉडी के सबसे अच्छे स्पेसिमेन माने जाते हैं। तो एक तो बैल है और दूसरा घोड़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार, आकर्षक और सुंदर उसका शरीर था, विथ लेग्स एंड आर्म्स, जिसके हाथ और पैर कैसे थे? शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स का होता है, रिपल मसल्स होती है, यानी कि बिल्कुल सख्त मसल आपको दिखाई दे कि बिल्कुल सारे, अब अपने तो कुछ नहीं है भैया, अपने तो मामला खत्म है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे कि एक एक धारी ऐसे यूं यहां से ऐसे जो कट निकलता है वो साफ दिखाई दे रहा है, शोल्डर अलग से दिखाई दे रहा है, ट्राइसेप अलग से दिखाई दे रही है, बाइसेप अलग से दिखाई दे रही है, यहां से फोर आर्म्स अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे उसकी रिपलिंग मसल्स दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, उसने जोर से चीख कर कहा, हे स्किनी, ओए पतले लुगा छोरे, ओए माचिस की तिल्ली पापड़, हाउ यूड लाइक टू बी डग्ड, यानी कि तुम कैसे पानी में फेंका जाना। पानी में जाके ऐसे दम करके गिरते हैं ना, राजस्थानी में हम बोलते हैं उसको कंठा खाना। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कि ऐसे भाग के जाते हैं पानी के पास और जाकर के ऐसे पूरा सिमट करके पत्थर की तरह ऐसे धम करके गिरते हैं। तो पानी पहले यूं साइड में होता है, फिर ऊपर आकर के छप्प करके उछलता है। क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, मेरे को बताना। आप लोग इस तरह के कूदने को क्या कहते हो? तो भैया तुम कैसे फेंका जाना पसंद करोगे, कैसे उठा के तुम्हें पानी में फेंकूं? और इतना कहते कहते विथ दैट, उसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एक तरह से पकड़ के उठा लिया, गोदी में उठा लिया। एंड टॉस्ड मी, टॉस्ट का मतलब होता है जैसे अपन हाथ में सिक्का होता है ना, ऐसे टॉस करते हैं। टॉस करना कैसे होता है? हाथ में यहां सिक्का रखा अंगूठे के ऊपर और यूं टक करके टॉस करते हैं। तो उसने मुझे क्या किया? टॉस कर दिया, उछाल दिया, फेंक दिया इनटू द डीप एंड, जो गहरा वाला अंत था, जो गहरा वाला क्षेत्र था। कितना गहरा था? तो 9 फीट गहरा वाला जो क्षेत्र था, वहां पर उसने मुझे उठा करके पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं बिल्कुल बैठे हुए, जैसा मैं बैठा था पूल के किनारे, वैसा का वैसा उठा के फेंका, तो उस बैठी हुई पोजीशन के अंदर ही मैं पूल में गिरा। स्वॉलोड सम वाटर, स्वॉलोड का मतलब होता है निगल गया, गटक गया, पी गया, गलती से ऐसे स्वॉलो कर लिया, गले से नीचे उतरना, स्वॉलो करना, ओके। तो गले के नीचे उतर गया थोड़ा सा पानी, एंड वेट एंड वंस टू द बॉटम, और एक ही झटके में मैं जो स्विमिंग पूल का तल था, तल मतलब जो बॉटम था, लास्ट नीचे जो टाइल्स लगी हुई थी वहां तक जा पहुंचा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ही ज्यादा भयभीत था, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बेस्ट, कि मैं इतना डरा हुआ नहीं था कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं। बड़ा संस्कृत का प्यारा शब्द है ये, किम कर्तव्य विमूढ़ है। भारी शब्द है हिंदी के अनुसार, तो संस्कृत में तो ठीक है, संस्कृत में कुछ भारी नहीं होता, संस्कृत में सब
ठीक है, चलता है, ठीक है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं, इसका मतलब क्या है कि मैं सोचने समझने की ताकत ही खो दूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, डर भी बहुत तरह का होता है। आप गली में कहीं जा रहे हो, जाते जाते कुत्ता भाव भाव करके आपके पीछे भागा, आपको पता है भागना है, सिंपल सी बात। ऐसा नहीं तू भौंका मैं भौंकूंगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। कुत्ता भौं भौं करके भाग रहा है, इसका मतलब काटने के मूड में है, पर्याप्त। वो पहले अपना टारगेट, अपना डिनर फिक्स कर चुका है, दैट यू आर माई डिनर टुनाइट। तो अपने को क्या करना है, भागना। तो मतलब हम डर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुध बुध खो दी और बिल्कुल सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो स्थिति होना जहां आप सोचने समझने की ताकत खो देते हो, उसे किम कर्तव्य विमूढ़ होना कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप बैठे हो अपने कमरे में, पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से पीछे से आपके पिताजी आए, आकर कहें बेटा तेरे टीचर का फोन आया था। जैसे मान लो आप बॉय हो, लड़के हो, और आपको आके कहें आप तेरे टीचर का फोन आया था। बस इतना बोल करके एक 3 सेकंड का पॉज आ जाए। अब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हो, क्योंकि आपके रोज के 5-7 कांड है स्कूल के। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि करना क्या है, बोलना क्या है, कि हाँ पापा आया होगा, बताइए क्या बात है। आप 8 पीरियड में से 5 पीरियड में आपके कुछ ना कुछ कांड रहते ही हैं। किसी में आपने किसी की शर्ट फाड़ दी, किसी की कॉपी फाड़ दी, किसी के चांटा पेल दिया, टीचर की बात नहीं मानी, टीचर से बदजबानी कर ली। ऐसे विद्यार्थी के तो जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ता एनी टाइम रहती है। उसको बोला ओ 1 मिनट इधर सुनना, और से पूछा बता तूने आज क्या किया। बहुत भारी प्रश्न है इस परिस्थिति में, बता आज तूने क्या किया। तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार कौन सा वाला बताना है, मॉर्निंग प्रेयर वाला बताना है, फर्स्ट पीरियड वाला बताना है, थर्ड पीरियड वाला बताना है, या अच्छा जब अपन ने आज तो एक जूनियर का खाना भी तो छीन के खाया था लंच में, उसको डरा के कि निकल नहीं, 2 झांटे मारूंगा। कौन सा वाला बताना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये अब स्थिति क्या है, किम कर्तव्य विमूढ़, कि डर के मारे इतना सुन्न हो जाना कि सोचने समझने का सामर्थ्य जहां समाप्त हो जाता है। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जैसे ही मैं पानी में नीचे की ओर डूब रहा था, मैंने प्लानिंग की। मैंने क्या किया, मैंने योजना बनाई। क्या किया मैंने, सीधा योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जैसे ही मेरे पैर जाकर के तल से टकराएंगे, I would make a big jump। सीधी सी बात है, नीचे डूब रहे, जैसे बॉटम पे जाके गिरे, उछलेंगे। क्या करेंगे, जोर से उछलेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। कम टू द सरफेस, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट, और जैसे ही सतह पर आएंगे, जैसे भैया ये डूब रहा है, अभी क्या करेगा, नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचने के साथ ही पैरों से जोड़ लगा करके ऊपर आएगा, ऊपर आकर के सरफेस पे लेट जाएगा, सीधा लेट जाएगा पानी के ऊपर, ठीक है। ऑन इट, पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज, और पैर चलाते हुए, पैरों को ऐसे पेडलिंग करते हुए मैं एज यानी कि जो किनारा है पूल का, वहां तक आ पहुंचूंगा। ये वो अपने दिमाग में योजना बनाता है कि भैया क्या करना है, कि यही करना है कि जैसे ही नीचे पहुंचे, पैर टच हुए, उछलो, उछल। अब क्या होता है हवा में उछलना यानी कि अभी जहां अपन है, और पानी में उछलना, 2 डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। आप हवा में किसी को घूसा मारो, किसी के साथ कंपटीशन कर लो कि देख पानी से बाहर निकलेंगे, मैं तेरे 2 घूसे मारूंगा। पानी के अंदर जाएंगे, तू मेरे 2 घूसे मारना। आप बाहर निकले, 1 मारा धम, 2 मारा धम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पानी के अंदर गए, अब पानी के अंदर हाथ आप तो यूं चला रहे हो, लेकिन हाथ चलता ही यूं है, ट्रेवल यूं करता है। आप कितना भी जोर लगा लो, पानी आपको रोकेगा तो सही। तो वही चीज यहां पर इसके साथ भी होगी कि ये इसने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है, योजना बहुत अच्छी है कि नीचे जाते ही कूदूंगा, ऊपर की तरफ उछलूंगा और सीधा सरफेस पे आ जाऊंगा, टक 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 टक, हाथ पैर मारे और किनारे पर। बहुत ही प्यारा प्लान, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं अपने जीवन में, कल सुबह 5:30 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, ये वो फलान टिप का। नींद खुली 9:30 बजे, काम हो गया खत्म। प्लानिंग और एक्शन में दिन रात का डिफरेंस। तो इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, और जब मैं नीचे गिर रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही नीचे जा रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मैं नीचे की ओर गिरता ही रहा। Those 9 feet more likely 90, और वो 9 फीट की जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, वो मुझे ज्यादा ऐसे लग रही थी कि जैसे 9 नहीं, मैं तो 90 फीट के गड्ढे में गिरा हूं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम पर जाकर के मेरे पैर छूते, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना।
तो मेरे फेफड़े जो हैं, मतलब मेरी सांस रुक गई थी और मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार हो रहे थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जो हैं जाकर के बॉटम से लगे, आई समन्ड, मैंने इकट्ठा कर लिया, जुटा लिया। क्या जुटा लिया? ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग। और मैंने क्या किया कि मैंने एक काम किया कि मैंने उछला। क्या किया मैंने? स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग को हम, छोटी होती है पेन वाली स्प्रिंग होती है, उसको दबा के छोड़ते हैं तो क्या होता है? उछलती है। तो वैसे ही मैं उछला, विच आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बढ़िया कूदा हूं, बहुत जान लगा के कूदा हूं, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको कॉर्क कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः शैंपेन वगैरह की बोतल जो होती है उसका ढक्कन वैसा वाला नहीं होता, कॉर्क लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोई शैंपेन की बोतल खोलता है, जैसे टक करके खोलता है, तो वो कॉर्क होता है, तो फंसा हुआ होता है, बोतल में निकल जाता है। लकड़ी का टुकड़ा होता है कुल मिला के, और कुछ नहीं होता। तो उसे लगा कि भैया जब मैं उछलूंगा तो पानी में जैसे लकड़ी का टुकड़ा फटाफटी ऊपर, आप नीचे लेके जाओ उसको, छोड़ो, छोड़ते के साथ ही पूरी स्पीड से ऊपर आकर के वो सरफेस पे आ जाएगा। तो इसे भी यही लगा कि भैया मैं जो हूं बिल्कुल कॉर्क, यानी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह फक करके ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। मैंने कहा था पानी में चीजें अलग तरीके से होती है, हवा में चीजें अलग तरीके से होती है। अभी मैं कूदूंगा, उछलूंगा तो मैं 1 सेकंड के अंदर, मैं ज्यादा नहीं 1 फीट तो उछल ही लूंगा। लेकिन अगर मैं पानी में उछल रहा हूं तो 1 फीट की ऊंचाई तक आने पर मुझे 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही इसके साथ हुआ। आई केम अप स्लोली, मैं बिल्कुल धीरे 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 ऊपर आ रहा था। आई ओपनड माई आईज। तो अभी क्या हुआ कि भैया मैं सोच रहा था मैं फटाक से ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी से या बहुत स्पीडली ऊपर नहीं आ पाया, बल्कि मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, और जब मैं ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, उसी बीच मैंने अपनी आंखें खोली। सॉ नथिंग, और मुझे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट वॉटर, केवल पानी दिखाई दे रहा था। वॉटर दैट हैड अ डर्टी येलो स्टिंक टू इट, यानी कि पानी था, गंदा पानी था, डर्टी वाटर, और डर्टी भी कैसा था? येलो कलर का था, जिसमें येलो कलर की झलक या येलो कलर की, मतलब येलो कलर का दिखाई दे रहा था पानी। आई ग्रू पैनिकी, और मैं और ज्यादा पैनिक करने लगा, मैं और ज्यादा डरने लगा, मैं और ज्यादा घबराने लगा। मैं भय क्यों लिखता हूं बार बार? घबराने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैं अपने हाथ से ऐसे कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहा था कि जैसे कोई रस्सी है यहां पर जो मेरे हाथ में आ जाएगी और उसको पकड़ के मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मैं पकड़ने का प्रयास तो कर रहा था, मैं कुछ ग्रैब करने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, जैसे कि एक रोप मैं पकड़ सकूं, लेकिन मेरे हाथों में क्लच, यानी कि जोर से क्या चीज पकड़ में आ रही थी? केवल और केवल पानी को ही, यानी मेरा हाथ केवल पानी पे ही पकड़ बना पा रहा था, उसके अलावा कोई रस्सी या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको पकड़ के मैं बाहर निकल सकूं। आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब होता है सांस रुकना या दम घुटना। दम घुटना बोलते हैं अपन बोलचाल की भाषा में, कि मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस नहीं आ रही थी, सफोकेशन हो रहा था, यानी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। क्योंकि सांस कैसे लेगा यार? और ऐसे कर दे तो पानी अंदर जा रहा है, हवा तो है ही नहीं ना सांस लेने के लिए, पानी के अंदर कहां हवा होती है। आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने का, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मैं बिल्कुल भी चिल्ला नहीं पाया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर। अब भैया क्या हो रहा है कि ये जैसे पानी है ना, तो केवल और केवल पानी से हल्की सी बस ये नाक बाहर आई है इसकी, और कुछ नहीं, बस इतनी सी टुच्ची सी, ठीक है। थोड़ा सा मेरी आंखें और मेरी नाक जो है पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है पानी के बाहर नहीं आया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि मैं फ्लेट करने लगा, मैं जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा, क्योंकि मैं सरफेस पे आ गया था पानी के। भाई प्लानिंग क्या थी? जमीन पे जाएंगे, उछलेंगे, ऊपर आएंगे, लेटेंगे। अब नाक और आंखें तो बाहर आ गई, इसका मतलब मैं सरफेस पे आ गया हूं, सतह पर, पानी की सतह पर आ गया हूं। अब क्या करना? हाथ पैर मारने। अरे भाई उल्टा लेट के मारने हैं, और अगर सीधे में यूं हाथ पैर मारेगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। या तो फिर बैक स्ट्रोक में
तैरना पड़ेगा, तब तो भाई मुंह और नाक बाहर रहेगा और तैरना भी आ जाएगा। बैक स्ट्रोक मारते हैं ना अपन, जो तैराकी जानते होंगे वो जानते होंगे, ऐसे ऐसे करके बटरफ्लाई की तरह, उल्टी बटरफ्लाई की तरह तैरा जाता है उसमें, ठीक है। तो बैक स्ट्रोक वो मार नहीं रहा था, वो बस हाथ पैर मारने लग गया जोर जोर से, जहां जिधर जो दिख रहा है हाथ पैर मार रहा था। स्वॉलोड, फिर से उसने कुछ पानी को पी लिया। चॉक्ड, और अब उसका गला रुंध गया था, उसके गले से ना आवाज निकल रही थी, ना पानी, ना कुछ नहीं, उसका गला एकदम से जाम हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे जैसे भारी भरकम, डेड वेट मतलब इतनी भारी वस्तुएं कि जो मतलब जानलेवा हो, ऐसे डेड वेट की तरह, यानी कि बिल्कुल मृत वजन की तरह वो प्रतीत हो रही थी, जैसे ऊपर आ ही नहीं रही थी। पैरालाइज्ड, जैसे कि लकवाग्रस्त हो गई हो, जैसे कि उन्हें लकवा हो गया हो, ऐसी वो हो गई। एंड रिजिड, और बहुत ज्यादा कठोर, सख्त हो गई, हिल ही नहीं रह पाए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही भारी फोर्स या शक्ति जो थी वो मुझे वापस पानी में नीचे की ओर खींच रही थी। मैं ऊपर की ओर हूं, सतह पर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं, सांस लेने की कोशिश की, पानी गया, गला भी चौक हो गया, हाथ पैर पैरालाइसिस हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, मतलब वास्तविकता में नहीं हो ऐसा, अब महसूस हो रहा था। हाथ पैर बिल्कुल सख्त हो गए, काम करना हाथ पैरों ने बंद कर दिया, और एक महान, एक बहुत ही तेज शक्ति मुझे वापस पानी के नीचे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना, पानी के अलावा मेरी आवाज और कोई सुन ही नहीं पाया। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और फिर से मैंने वो अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ कर दी। 9 फीट ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट है, जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ, नीचे जाना ही हो रहा है, पहुंच ही नहीं रहे तल पे। तो कहता है कि मैंने फिर से अपनी उस लंबी यात्रा को शुरू कर दिया, मैंने फिर से अपनी उस लंबी यात्रा को प्रारंभ कर दिया, और मैं फिर से पूल में नीचे तल की ओर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वॉटर, यानी कि मैंने बहुत ज्यादा, मैं फंस गया था पानी में, मैंने बहुत हाथ पैर मारे। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, मैं एक्सपेंड कर रहा था, मैं खर्च कर रहा था, लगा रहा था अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को खर्च कर रहा था, जैसा कि कोई भी व्यक्ति नाइटमेयर में करता है, डरावने स्वप्न में करता है। डरावना सपना आता है, बड़े विचित्र सपने मुझे आते थे बीच में, अब तो खैर नहीं आते, अब मैं नहीं, मतलब डरावने सपनों को भी हॉरर मूवी की तरह एंजॉय करता हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत सपने आते हैं, पता नहीं क्यों, बचपन से, मतलब कोई ऐसी रात नहीं कि सुकून से सो जाऊँ, बहुत सपने आते हैं, बहुत सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं कि मतलब सोते के साथ ही सपने शुरू हो जाएंगे, फिर सब सुबह उठूंगा तो सपने आते रहेंगे, और फिर सुबह उठ के ऐसा लगेगा कि मैं तो सोया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग जो है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो मेरे को सपने दिखाने के लिए बेचारा रात भर काम कर रहा था कि देख तेरे पीछे शेर भाग रहा है अब, और तू एक जगह पैर तेरे एक जगह फंस गए हैं, अटक गया है तू, अब तू भाग नहीं सकता, और शेर तेरे पास आ रहा है ना। तो 2-2.5 घंटे उस शेर को भी लग जाते थे कि यहां से यहां तक आने में 2-2.5 घंटे उसको लग गए। अच्छा, उस 2-2.5 घंटे में पता नहीं ऐसा क्या होता था कि मैं भी 1 इंच आगे सरक ही जाता था, पता नहीं कैसे। तो पूरी रात वो शेर भागता रहता था मेरे पीछे, मैं एक जगह खड़ा रहता था, ना वो मेरे तक पहुंचता, ना वो मेरे को, भाई एक बार में खा लेना, तेरे को मेरे को खाना है, सपने में खाना है, एक बार में पास में आ, फटाफट फटाफट खा ले, मर गए, काम खत्म हो गया। या तो नींद टूटेगी, सिंपल सी बात है, या तो नींद टूटेगी, उठ जाएंगे, और नहीं तो तू खा जाएगा, हम चैन से सो जाएंगे कि बात ठीक है भाई, सपने में मर गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऑल गुड, सब बढ़िया है। लेकिन ये नाइटमेयर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाइटमेयर में जैसे ही सपनों में जैसे ही आप मरते हो, वैसे आपको दुख होता है, आप रोते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आपकी नींद टूट जाती है। सपना बहुत बुरा था, वो तो ठीक है, वो बर्दाश्त हो जाएगा, नींद टूट गई, दोबारा नींद नहीं आएगी। तो ये चीज, इस तरह की चीजों को, डरावने सपनों को क्या कहा जाता है? बैड ड्रीम। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा, सब लोग क्या बोलोगे? ठीक है, नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स। जैसे हम डरावने सपनों में लड़ते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं एक ऐसी शक्ति से, एक ऐसी ताकत से जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, जिसका प्रतिरोध नहीं कर सकते, आप उसे चुनौती नहीं दे सकते, आप मतलब आप उससे जीत कभी नहीं सकते, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा सपना आए, आपकी और शेर की लड़ाई हुई, आपने एक झापड़ मारा, शेर ने बोला सॉरी भैया,
और चला गया वापस जंगल में। नहीं होता ना ऐसा कभी भी, इसीलिए तो उसको नाइट मेयर कहते हैं, वरना तो वो तो फिर गुड ड्रीम हो जाएगा। अच्छा सपना आया कल रात को। बोले क्या हुआ? बोले वो आया था, शेर आया था खाने के लिए। मैंने कहा मेरे को खाएगा? इधर आज झापड़ मारा हुआ पर जंगल रहा वरना। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस पूरी तरीके से खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो फेफड़े हैं, उसमें मुझे दर्द महसूस हो रहा था, पीड़ा महसूस हो रही थी। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर जो है ऐसे भच भच कर रहा था, धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे, बेहोशी सी लग रही थी। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद था, द स्ट्रेटेजी, योजना याद रखना जरूरी है बाबू। तो स्थिति बहुत खराब है भैया, शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, मानसिक स्थिति बहुत खराब है, फेफड़ों की स्थिति बहुत खराब है, एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है, सब बुरा चल रहा है। कुल मिला के बाबू अपन तो फंस गए बुरी स्थिति में। लेकिन हमारा बाबू क्या कह रहा है? हमें पूरी तरीके से अपनी योजना याद है, हमें याद है कि हमने क्या रणनीति बनाई थी, क्या प्लानिंग की थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा वैसे ही पैर जमीन पे लगेंगे, लगते के साथ ही उछलना है, उछलते के साथ ही सरफेस पे आ जाऊंगा, सरफेस पे आते ही लेट जाऊंगा, पैर मारूंगा, और क्या होगा? मैं किनारे पर पूल के पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से मेरे प्राण बच जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।